4 साल बाद भारत एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। शुक्रवार को इसरो की ओर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 का क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या मकसद है और इसके सफल होने की क्या संभावना है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए रमन विज्ञान केंद्र में हमारी मौजूदगी है और वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2008 में चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई थी, 2019 में चंद्रयान 2 रहा है। लगभग 2019 का जो चंद्रयान 2 का लगभग सफल रहा था। तीसरे की क्या विशेषता है इसकी सर? चंद्रयान 3 जो है ये इसरो का बड़ा महत्वाकांक्षी ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें ये जो लॉन्चिंग है, ये लॉन्चिंग शुक्रवार को 2:35 पे शार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होने वाली है और उसका काउंटडाउन भी शुरू हुआ है। जितनी उत्सुकता आपको है उतनी उत्सुकता मुझे भी है। ये जो चंद्रयान 3 है, एक बड़ा शक्तिशाली रॉकेट के माध्यम से LVM-3 उसका नाम है, तो उसके माध्यम से करीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चंद्रमा के पास वो जाएगा। करीबन 100 किलोमीटर पहले की जो उसकी कक्षा है, उसकी कक्षा में वो लैंडर को स्थापित करेगा और फिर 23 अगस्त को ये सब कुछ होने वाला है। और धीरे धीरे उसके बाद में ये जो लैंडर है, ये लैंडर चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। मैंने जैसे कहा कि 23 अगस्त को सुबह सुबह जब वहाँ दिन शुरू होगा, उस समय लैंडर जो है उसको लैंड कराने की इसरो द्वारा कोशिश की जाएगी। और लैंडर लैंड करने के बाद उसमें से जो रोवर है, वो रोवर उसमें से बाहर निकलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा ही महत्वाकांक्षी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसका सभी को दर्शन होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के कुछ उद्देश्य हैं और वो उद्देश्य ये है कि एक तो वो जो विक्रम लैंडर है, उस लैंडर का सफल लैंडिंग कराना और सुरक्षित लैंडिंग कराना। और उसके बाद में उसमें से जो रोवर है, वो रोवर उसमें से बाहर निकलेगा और कुछ उस सतह के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम करने वाले हैं। तो इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का ये एक तरह से प्रदर्शन है। इस बार चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड होने वाला है। बड़ा जोखिम है, आज तक कोई भी देश उस क्षेत्र में नहीं उतरा है। इसरो ने इतना बड़ा जोखिम लिया है सर? बिल्कुल सही बात है। पहली तो ये बात है कि ये जो हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है, ये मिशन ही अगर जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो अगर हो जाता है, हम सभी की शुभकामना इसरो के साथ है, ऐसा होगा ही। अमेरिका, रशिया और चीन, इसके बाद में फिर भारत ये चौथा देश बनेगा कि जो लैंडर है, वो लैंडर उस सरफेस के ऊपर, चंद्रमा के सरफेस के ऊपर वो लैंड कराएगा। इसमें और एक बात ऐसी है कि जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण ध्रुव की तरफ, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये दक्षिण ध्रुव की तरफ नहीं है, ये करीबन 70 डिग्री साउथ में इसकी लोकेशन है। आप मेरे पीछे ये जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी मिशन आज तक हुए हैं, ये सभी मिशन जो है वो चंद्रमा का ये जो लेज़र आपको दिख रहा है, ये जो इक्वेटोरियल पार्ट है, इसके थोड़े उत्तर या फिर दक्षिण में इनकी सारी लैंडिंग साइट्स हैं। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ थोड़े कम चैलेंजेस हैं, क्योंकि समतल सारा जो लैंड है, प्लेन लैंड है, तो लैंडिंग के लिए इशू नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत सारा सूर्य प्रकाश है कि जिसके माध्यम से जो सोलर जो बैटरीज़ हैं, उनको वो कंटिन्यूस चार्ज होते रहती हैं। लेकिन इसरो ने इस बार बहुत चैलेंजिंग ये पार्ट लिया है। पिछले बार हमने कोशिश की थी, आपको याद है, चंद्रयान 2 में हमारा मिशन जो है वो लैंडर के जो लैंडिंग पार्ट है उसमें ही थोड़ा उसको अपयश आया था। लेकिन इस बार इसरो पूरी तैयारी में है और जो लैंडर है वो जो दक्षिण ध्रुव के पास का क्षेत्र है, एग्जैक्ट दक्षिण ध्रुव नहीं है, करीबन 70 डिग्री साउथ का ये क्षेत्र है, वहाँ ये सॉफ्ट लैंड करने वाला है। अब यहाँ उसके बाद में उसमें से फिर रोवर भी जो है वो बाहर निकलेगा, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अब देखिए कि अगर ऐसा हमारा ये करता है, तो मैंने जैसे कहा कि ये पहली बार ऐसा होगा, पहला देश होगा भारत पूरी दुनिया में। जितनी जगह अनएक्सप्लोर्ड है, उतनी ही वहाँ नई नई चीज़ें मिलने की संभावनाएं हैं और इसी वजह से इसरो ने ये जो चैलेंज है वो चैलेंज लिया है।
कई सारे ऑब्जेक्टिव की भी बात हो रही है चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के पहले। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है और इसका फ़ायदा भारत को किस तरह से होगा? स्पेस टेक्नोलॉजी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसरो अनेक वर्षों से है और इतने सालों में जो एक्सपर्टीज़ उसको मिला है उसका एक तरह से प्रदर्शन इस चंद्रयान 3 का ये जो लॉन्च है, जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर लैंडिंग की बात है, उसमें से बाहर निकलने वाला रोवर है वो वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इसरो द्वारा लिया जाएगा। और इसमें और एक बात ऐसी है कि अनेक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है और इस माध्यम से पूरी दुनिया जो है वो इसरो की ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी से अवगत होगी। तो जो हिस्से में चंद्रयान मिशन लॉन्च होने वाला है वो हिस्सा अभी भी लोगों के से अनसुना है। आपसे समझना है सर किस तरह का हिस्सा है, उसका सरफेस कैसा है, उसका तापमान कैसा है? देखिए ये दक्षिण ध्रुव की तरफ है। जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है तो इस वजह से इस क्षेत्र में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। वो करीबन -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतना लो टेम्परेचर भी काफ़ी चैलेंजिंग बात है। दूसरी बात है कि यहाँ का जो टेरेन है ये टेरेन बहुत अनइवन है। तो चंद्रयान 2 के समय में ऐसा हुआ था कि उसका जो लैंडिंग है वो उसके लिए एक बहुत छोटा सा क्षेत्र उन्होंने पिन पॉइंट किया था जिसका एरिया करीबन 500 मीटर बाय 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर था। लेकिन इस बार इसरो ने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। करीबन 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये जो लैंडर है ये कहीं भी उतर सकता है। रोक रहा हूँ मैं, प्रतिकृति है, आप थोड़ा सा इससे समझा सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट लैंड करने वाला है? मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो चंद्रमा है आप देख रहे हैं, बस ये देखिए, बस ठीक है। यहाँ ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में करीब ये जो आप मेरा लेज़र पॉइंटर देख रहे हैं इस क्षेत्र में ये जो हमारा लैंडर है, विक्रम जो लैंडर है वो लैंड करेगा और उसमें से प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर आएगा। मैं आप सभी दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि विज्ञान केंद्र के पास साइंस ऑन स्फीयर करके ये फैसिलिटी है कि जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल चंद्रमा जो है आपको आपके सामने नज़र आ रहा है। और यहाँ बेसिकली ये जो स्फेरिकल चीज़ आप देख रहे हैं ये एक तरह से एक 6 फीट का गोला है और जो कि फिक्स्ड है और एक करीबन 4 प्रोजेक्टर्स यहाँ है। और ये जो रूम है इस रूम के अंदर ये 4 प्रोजेक्टर करीबन 90 डिग्री के सक्सेशन से हैं और इसमें से सैटेलाइट इमेजरी जो है, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, इसके ऊपर वो प्रोजेक्ट की जाती है। और आप देख सकते हैं कि चंद्रमा ये बिल्कुल स्फेरिकल है और ऐसा नज़र आ रहा है कि हूबहू चंद्रमा ही आप देख रहे हैं। तो आखिरी कुछ सवाल है मेरे। इंसानी बस्ती को भी काफ़ी जिक्र होता है, कई सारे वैज्ञानिक जो है चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस मिशन से इंसानी बस्ती को वहाँ बसाने में किस तरह का फ़ायदा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये जो चंद्रयान 3 है इस चंद्रयान 3 के ऊपर लैंडर लीजिए या फिर रोवर आप ले सकते हैं या इवन जो प्रोपेलेंट जो मॉड्यूल है, तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं इन सभी मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनकी सभी का जो उद्देश्य है वो चंद्रमा के बारे में जितनी जानकारी है वो सभी हमारा जो अर्थ स्टेशन है भारत में उसके तरफ भेजना है। तो आप इसके ऊपर का जो टेम्परेचर वेरिएशन है, थर्मल एक्टिविटी की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं या फिर सिस्मिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मीटेरॉइड इम्पैक्ट होते हैं, तो जो सतह है वो सतह का मूवमेंट होता है। तो उसके बाद में इसके ऊपर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा की डेंसिटी कैसे है, दक्षिण की तरफ पानी है, ये पूरी दुनिया को बताने वाले हम ही हैं। 2008 में जो चंद्रयान 1 मिशन था वो दक्षिण ध्रुव की जो सतह है वहाँ वो क्रैश लैंड हुआ और एक्सीडेंटली ये सारी दुनिया को पता चला कि वहाँ पानी है। तो जैसे इंसानी बस्ती बसाने की बात है तो ये जो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे जो जानकारी हमें प्राप्त होगी उससे ये डिपेंड करेगा कि आगे यहाँ क्या किया जा सकता है। एक मिशन का एक पर्पज़ ये भी है कि इसके ऊपर की जो
मिट्टी है उसको रेगोलिथ कहते हैं, उसमें सिलिकॉन है, बहुत जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है अभी तक ज्ञात नहीं है। एग्जैक्टली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वाटर कंटेंट है वो कहाँ है, कितना है, इसके बारे में भी बहुत क्लियर ऐसी जानकारी नहीं है। इसके माध्यम से ये हम सभी को पता चलेगा कि इसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी ये जो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं चंद्रयान 3 के, उनके माध्यम से हमको पता चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और चंद्रयान की लॉन्चिंग के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। ये नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मनी के साथ मैं फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।